जब एंटरटेनमेंट करते हैं तो ठीक है, एंटरटेनमेंट है, लेकिन जब ऐसा एक बड़ा शब्द साथ में जुड़ जाता है ना, अरदास, सरबत दे भले दी, तो उसमें एक विजडम जो है वो लाजिम हो जाता है। क्योंकि हम तो वैसे कैरियर हैं, हम तो पीछे से विजडम का एक पैकेज लेके आ रहे हैं, वो लोगों तक डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन वो जो कंप्लीट पैकेजिंग है जिसमें आपने अभी कहा कि म्यूज़िक भी अच्छा हो, एंटरटेनमेंट भी हो, लोगों को अच्छा लगे, कहीं कहीं कॉमिक तड़का भी उसमें लगे। इस फिल्म में मुझे एक बहुत ही डिफरेंट शेड भी प्ले करने को मिला, क्योंकि यूजुअली कास्टिंग ऐसी होती है, हाँ शी इज बबली चर्पी, उस कैरेक्टर में ले लेते हैं, बट 2-3 डांसिंग सॉन्ग हो जाएंगे, एग्जैक्टली सुंदर लगनी चाहिए, हो गया। हाँ, सो इन दिस बानी's कैरेक्टर इज टोटली ऑपोजिट देन हाउ आई एम। जैसे मैं तो रियल लाइफ में तो मैं बहुत ही बोलती हूँ, है ना, तो बानी इज अ वेरी क्वाइट पर्सन, शी इज वेरी काम डाउन इन लाइफ एंड शी इज काइंड ऑफ होपलेस इन लाइफ। ड्रग्स और जो गन कल्चर, ये अब संगीत से बाहर होना चाहिए, ये म्यूज़िक का हिस्सा नहीं होना चाहिए, जो मेरा पर्सनल फील है ना। शानदार फिल्म और उसकी उतनी ही शानदार टीम। वैसे ये जो जोड़ी बैठी हुई है मेरे लेफ्ट पे, इनकी फिल्में भी शानदार होती है, उसमें अब एक और टीम हमारे साथ है, तो आइए हम सबसे बात करा लेते हैं। अरदास सरबत दे भले दी एक बहुत खूबसूरत, और ट्रेलर जब मैंने देखा तो मैं ये यकीन के साथ कह सकती हूँ, इतना इंटेंस इमोशन, इतनी बेहतरीन कहानी में पिरोकर के लाना, और मैं बहुत लंबे ब्रेक के बाद ये एक अच्छी पंजाबी फिल्म में देख रही हूँ, जो आप ओवरऑल एंटरटेनमेंट पैकेज भी कह सकते हैं, क्योंकि इमोशन, ड्रामा, म्यूज़िक, एक्टिंग, यही आपको चाहिए होती है एक फिल्म से, जो आपको खींच कर ले जा सके थिएटर तक और एंगेज करे। ये सब कुछ है इस बेहतरीन फिल्म में, लेकिन इसके पीछे और क्या हुआ, और हमारे साथ जो टीम मौजूद है वो भी बताएंगी। हमारे साथ हैं गुग्गी पाजी, मतलब इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन चाहिए ही नहीं है भाई इनको। सत श्री अकाल। गिप्पी पाजी, अगेन द सेम, सुपर डुपर ते उपर दे स्टार पंजाब दे। जसमीन सोनी जी, प्यारी जी कुड़ी, ते कवलजीत जी स्वागत है। सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ स्टार्टिंग विद यू गुग्गी पाजी, सीनियर इन द क्लास। बड़ी खूबसूरत फिल्म है और इसमें हमने देखा, और बहुत इस बार मुझे लगता है कि बहुत लंबे ब्रेक के बाद इतने इमोशन किसी पंजाबी फिल्म में मैंने देखे हैं। जनरली अभी लास्ट टाइम तक हमने आपको भी बेहतरीन कॉमिक रोल में देखा और उसमें, लेकिन ये फिल्म बहुत एक अलग कहानी कहती है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप हमें बताइए, हाउ वाज द जर्नी? डेफिनेटली कॉमेडी मेरा फोर्टे है, तो मेरे लिए कप ऑफ टी है ना, तो हमें तो बहुत इजी और मज़ेदार लगता है कॉमेडी में काम करना। लेकिन जब ये ऐसी फिल्म हम बनाते हैं ना, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फील आता है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पे होती है। हम सिर्फ एक फिल्म को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, हम पंजाबी सिनेमा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पूरा वर्ल्ड आज एक हो गया और लोग ज़बान कोई बैरियर नहीं रही, कहीं भी आपकी फिल्म देखी जाती है, पता नहीं ये भी कहाँ कहाँ देखी जाएगी। हम तो उम्मीद करते हैं कि पूरा संसार आज एक दूसरे को देख रहा है, सिनेमा इस लेवल पे चला गया। तो इस फिल्म में आप देखिए कि डिफरेंट क्या है कि हम लोग सिर्फ जब एंटरटेनमेंट करते हैं तो ठीक है, एंटरटेनमेंट है, लेकिन जब ऐसा एक बड़ा शब्द साथ में जुड़ जाता है ना, अरदास, सरबत दे भले दी, तो उसमें एक विजडम जो है वो लाजिम हो जाता है। क्योंकि हम तो वैसे कैरियर हैं, हम तो पीछे से विजडम का एक पैकेज लेके आ रहे हैं, वो लोगों तक डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन वो जो कंप्लीट पैकेजिंग है जिसमें आपने अभी कहा कि म्यूज़िक भी अच्छा हो, एंटरटेनमेंट भी हो, लोगों को अच्छा लगे, कहीं कहीं कॉमिक तड़का भी उसमें लगे, तो ज़िंदगी का हर फ्लेवर उसमें हम शामिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे अरदास 1 देखी आपने, उसके बाद अरदास करां, और ये जो अरदास सरबत दे भले दी, तो मैं दावे के साथ आज आपको कह रहा हूँ, मार्क माई वर्ड्स, कि ये पंजाबी सिनेमा को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। लोग हमसे और ज़्यादा एक्सपेक्ट करना शुरू कर देंगे इस फिल्म के बाद। बिल्कुल, ये ट्रेलर में दिख रहा है, और ये आई वॉज लाइक सो मूव्ड जब मैंने इस पूरे ट्रेलर को देखा। वाकई में मतलब बहुत ईगरली वेट आप करते हैं कुछ फिल्मों का, एंड दिस इज़ वन ऑफ सच मूवी। गिप्पी पाजी, पंजाबी फिल्मों के ऊपर मुझे लगता है एक एडिशनल प्रेशर या फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लें, वो ये भी हो गई है, क्योंकि अब सॉफ्ट पावर के तौर पे हमारा सिनेमा है, ग्लोबली देश की या फिर उस स्टेट की उन तमाम कलाकारों को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि NRI डायस्पोरा बहुत ज़्यादा जुड़ गया है पंजाबी सिनेमा से।
तो ग्लोबली जब हम कुछ कुछ तरह के सिनेमा की बात करते हैं तो मुझे लगता है पंजाबी सिनेमा इज़ वन लीडिंग सिनेमा वी हैव फ्रॉम इंडिया। तो उस लिहाज से और बेहतरीन कहानियाँ देना, वो कहानियाँ देना जिसमें हम सच्चाई के साथ साथ अपनी विकास की बातें भी कर रहे हैं, सच्चाई के साथ साथ क्या बदल रहा है हम वो भी बता रहे हैं जिम्मेदारी के साथ। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई है, वो इस कहानी में भी मुझे दिख रही है। तो किस तरीके से आप लेकर चलते हैं, क्योंकि आप अब मेकर हैं, एक्टर हैं, सिंगर हैं, बड़े सारे आप एवेन्यूज़ में डील कर रहे हैं। देखिए जैसे कुकीपा जी ने बोला कि कई फिल्मों के लिए हम पूरी जिम्मेवारी समझते हैं अपनी, क्योंकि ऑडियंस हमसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती है। कुछ फिल्में एंटरटेनमेंट के लिए बनाते हैं कि यार ये देखिए, कुछ फिल्में बनाते हैं एंटरटेनमेंट प्लस सोसाइटी के लिए कि यार इन फिल्मों को आप देखो, ये फिल्में ऐसी फिल्में हैं कि आप जब बाहर निकलोगे तो अपने साथ लेके जाओगे, काफ़ी समय तक आपके साथ रहती हैं। मतलब काफ़ी समय का मतलब मैं बोलूँ तो पहली फिल्म हमने 2016 में बनाई थी अरदास, दूसरी 2019 में। तो अभी भी जब हम कहीं पे जाते हैं तो हमें लोग 16 वाली फ़िल्म की बहुत सी बातें बताते हैं कि यार ये फ़िल्म ऐसी थी, वो सीन ऐसा था, उसने मेरी लाइफ ऐसे चेंज करी, वैसे चेंज करी। तो मुझे लगता है कि यार नॉर्मली क्या होता है कि लोग भूल जाते हैं आज की डेट में। जैसे गानों की बात करो, कई पुराने गाने आज तक लोगों को याद हैं, आज के गाने 2 महीने चलते हैं, तीसरे महीने तक कन्विंस ही नहीं करते हैं हम लोगों को कि वो याद रहे। तो वो सब्जेक्ट तभी आपको कनेक्ट करता है जब आपकी लाइफ में कुछ चेंज लेके आए, जहाँ सोसाइटी को कुछ अच्छा दे। तो ये फिल्में मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, हमारा फ़र्ज़ भी है। तो सिनेमा को ग्रो करने में भी अब बहुत सी, जैसे आपने बोला कि हम वर्ल्ड सिनेमा बैठ के देखते हैं, हम उनकी हमेशा ऐसी फिल्मों की तारीफ़ करते हैं जिसमें कहानी का बहुत योगदान होता है, परफॉर्मेंस का बहुत योगदान होता है। सो कई फिल्में ऐसी बनती है, तो ये फिल्म एक वैसी है हमारे लिए भी, क्योंकि जब कुकीपा जी ने 2016 में किया तो लोगों ने बोला कि यार ये साइड तो हमने इनकी देखी नहीं थी कि क्या ये इस लेवल के एक्टर हैं। तो बड़े गजब इंटेंस, गजब इंटेंस। जितनी बेशक मर्जी टाइमिंग थी, कॉमेडी में सब कुछ था, बट ये पार्ट एक अलग पार्ट था, ऐसा किसी ने देखा नहीं था। तो मुझे लगा कि शायद इस फिल्म का बनना बहुत ज़रूरी था, और हमने भी बहुत एफर्ट से ये फ़िल्म बनाई है। अभी सबके जो करैक्टर्स हैं, खास करके जो प्रिंस कमलजीत का किरदार है, वो एक बहुत रॉ और बहुत डिफरेंट करैक्टर है जो आज तक हमने पंजाबी सिनेमा में नहीं प्ले किया। तो ये फिल्म बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे सबके लिए भी और पंजाबी सिनेमा के लिए भी। गिबी बाजी, कई बार आप ना लीग बदल देते हो, मतलब आप कुछ ऐसा करते हो जिसके बाद से जो बनने वाली फिल्में हैं या जो होने वाला काम है उनके लिए लकीर लंबी हो जाती है। जी बिल्कुल जी, मैं हमेशा, क्योंकि मुझे याद है जब हमने कैरी ऑन जट्टा बनाई थी तो तब कैरी ऑन जट्टा प्रैक्टिकली 2-3 प्रोड्यूसरों ने रिजेक्ट की थी। उसका रीज़न ये था कि वो कहते थे कि यार ये कैसी फ़िल्म है, क्योंकि उससे पहले हमारी फ़िल्म एक हिट थी जिन्हें मेरा दिल लुटिया, तो उसमें सिर्फ हीरो था, हीरोइन थी, मतलब 2 हीरो एक लड़की के पीछे हैं, तो हीरो हीरोइन के ऊपर कहानी थी। तो इसको इसलिए रिजेक्ट किया गया, कहते यार इसमें हीरो का उतना काम नहीं है, उसके बाप का ज़्यादा काम है, भाई का है, दोस्त का ज़्यादा काम है, कि यार इतने लोगों में फंसी हुई फिल्म लोग थोड़ी देखेंगे, लोग हीरो हीरोइन को देखने आते हैं। तो मुझे था कि यार ये फ़िल्म बहुत अच्छी है, लेट्स ट्राई दिस। तो कैन यू बिलीव आफ्टर उस फिल्म के बाद मेरे जो डायरेक्टर हैं समीप कंग जी, तो उन्होंने मेरे से पूछा, कहते पाजी मैं क्या बनाऊँ इसके बाद। मैं क्या, क्यों? कहते जो मुझे आता है वो तो आज सभी वो बना रहे हैं। इतनी कॉमेडी फिल्म बनी, इतनी कॉमेडी फिल्म बनी। प्रिंस के साथ हमने बनाई वार्निंग हिट हुई, तो वार्निंग जैसी फिल्में बहुत बनी। तो इन बिटवीन हमने जब अरदास भी बनाई, अरदास जैसा सिनेमा भी शुरू हुआ, रिलीजियस फिल्में भी बनी, सोशल फिल्में भी बनी जो आपको इंस्पायर करती हैं, मोटिवेशनल फिल्में भी बनी। तो बट मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो हमसे शुरू हो, चाहे किसी से शुरू हो, कुछ भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी मुझे ये लगता है क्योंकि अभी पंजाबी सिनेमा में हम थोड़े से कलाकार हैं, बहुत ज़्यादा कलाकार है नहीं है, प्रोडक्शन हाउस भी थोड़े हैं, तो हमारा तो फ़र्ज़ बनता है, हमें तो शुरू करना ही पड़ेगा। अगर हम शुरू करेंगे तभी बाकी के लोग शुरू करेंगे, जो नए वाले लोग आ रहे हैं। सो वी आर ट्राइंग टू डू दैट, एंड
मुझे तो अच्छा लगता है जब लोग बोलते हैं कि आपने शुरू किया, तो हमें अच्छा लगता है कि यार ट्रेंड सेटर, किपी पाजी ट्रेंड सेटर। जैस्मिन, आपको हमने बड़े खूबसूरत ट्रांजिशन के साथ देखा है। जब हमने आपका सीरियल्स में किरदार देखे और अभिनय देखा, तब बहुत कम लोग ये सोच पा रहे थे कि ये लड़की इतनी मजबूत जगह अपनी बना लेगी फिल्मों में, और पंजाबी फिल्मों में भी। आई रियली लाइक योर अप्रोच टुवर्ड्स द सिलेक्शन ऑफ द फिल्म्स। ये सबसे खूबसूरत चीज़ है कि क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि बहुत रैंडम सिलेक्शन हो जाता है जब आप ख़ास तौर से एक अलग भाषा के सिनेमा या फिर उसमें जाते हैं, आर्ट में। लेकिन आपने बड़ा अच्छा अपना जो चॉइस है उसको मेंटेन करके रखा है। और किपी पाजी के साथ तो आप पहले भी काम कर चुके हो, तो सबसे पहले आप बताओ एक्सपीरियंस, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंटेंस फिल्म। आपका किरदार तो आई थिंक वन ऑफ द मेन फोकस कैरेक्टर इन द फिल्म। हाँ, you said that I have chosen things very wisely because I love this profession. ऐसा नहीं है कि मेरी कोई ज़रूरत या कोई जुनूनियत की वजह से। I am very passionate about it. बस रेस का हिस्सा नहीं बनना। हाँ, रेस का हिस्सा नहीं बनना है। और मेरा लाइफ में हमेशा से एक रूल रहा है कि डेस्परेशन में कभी कोई डिसीजन नहीं लेना है। मुझे किसी को प्रूव करने के लिए या किसी वैलिडेशन के लिए कुछ नहीं करना है। आई शुड बी ओके विद इट। तो इसीलिए मैंने डेस्परेट अटेम्प्ट्स नहीं लिए। आई हैव बीन वेरी चूजी अबाउट थिंग्स दैट आई चूज़। जर्नी हैज़ बीन ब्यूटिफुल। पंजाब में काम करके ऐसे ही लगता है घर पे काम कर रहे हो। एंड विद हम्बल दे हैव ऑलवेज मेड मी फील लाइक होम। बहुत ही सपोर्टिंग है, बहुत ही एनकरेजिंग है। पूरी टीम हर कदम पे मतलब बहुत साथ देती है। और इस फिल्म में मुझे एक बहुत ही डिफरेंट शेड भी प्ले करने को मिला, क्योंकि यूजुअली कास्टिंग ऐसी होती है, हाँ शी इज़ बबली चर्पी, उस कैरेक्टर में ले लेते हैं। बट 2-3 डांसिंग सॉन्ग हो जाएंगे, एग्जैक्टली सुंदर लगनी चाहिए, हो गया। हाँ, सो इन दिस बानी's कैरेक्टर इज टोटली ऑपोजिट देन हाउ आई एम। जैसे मैं तो रियल लाइफ में मैं बहुत ही बोलती हूँ, है ना। तो बानी इज़ अ वेरी क्वाइट पर्सन। शी इज़ वेरी काम डाउन इन लाइफ एंड शी इज़ काइंड ऑफ होपलेस इन लाइफ। वो कैरेक्टर है। और फिर कैसे जर्नी होती है, कैसे थ्रू आउट, दैट्स द स्टोरी। वेरी नाइस। लेकिन एक बात बताओ आप जैस्मीन, कि कहानी तो इंटेंस है, हम समझ गए, पर ये दो बंदे मतलब ये सेट पे आपको कैसे शांत रहने देते थे? ये तो प्रैंकस्टर भी हैं, और गुग्गी पाजी के आगे तो मतलब भैया कॉमेडी दंडवत हो जाती है कि भाई चैप्टर ही क्लोज कर दो। ये क्योंकि लास्ट टाइम भी हमारी जब बात हो रही थी तो ये बताया गया कि भाई ये चुप भी रहते हैं ना, तब भी ये बंदे को हंसा देते हैं। तो ऐसे में वो इंटेंसिटी मेंटेन करना ये कितना मुश्किल था? ये दोनों आपने जो बोला बिल्कुल वो बात है। बट एक बात ये भी है कि बोथ ऑफ देम आर वेरी डिसिप्लिन्ड एंड वेरी फोकस्ड। तो जब सेट पे हैं तो काम के लिए वो उतने ही डिसिप्लिन्ड हैं और वो प्रॉपर माहौल क्रिएट करके रखते, किसी को राइट लेफ्ट नहीं होने देते। सो दैट्स हाउ आई कुड मेंटेन इट, बिकॉज सभी लोगों को वही सुर पकड़ के चलना था। क्योंकि हमारा जो हम एक रिदम होता है, जो हम स्टोरी के थ्रू बताना चाह रहे हैं, वो रिदम मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। एंड एज ए टीम एवरीबडी ट्राइड देयर बेस्ट कि हमारा वो रिदम कहीं ना टूटे। अगर वो रिदम टूट गया तो पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। डेफिनेटली, बिल्कुल सही कहा आपने। कवलजीत जी, अपने किरदार के बारे में और इस फिल्म के साथ जो जुड़े आपके तमाम एक्सपीरियंस है, क्योंकि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि ये फिल्म वो फिल्म है जो लीग को बदलने का काम करने वाली है पंजाबी सिनेमा के लिए। जी बिल्कुल, अभी आपने बोला ना गिप्पी भाजी को कि ट्रेंड सेटर हैं, तो असी ये भी कहने हमने भी ट्रेंड चेंजर भी है। जो आ रहा है, जैसे पहले अगर मेरी बात करें तो मैं फिल्मों में छोटे छोटे रोल करता था, तो मैं गिप्पी भाजी से आके मिला, एक फिल्म ये कर रहे थे उसके डायलॉग लिखने के लिए। भाजी मुझे हमेशा ही बोलते थे भी प्रिंसे यार भी कोई गल तो हैगी है, तू तेनू रोल छोटा जिहा कराउंदे, तू वैसे मैनू जो मिलदा भी उदों ऐ लगदा यार भी बंदे 'च कोई तो गल है। चलो 2-3 साल निकले चलते चलते, फिर इन्होंने मुझे वार्निंग में लेके, तो वार्निंग में बहुत लोग, ये भी मेरे दोस्त भी कहते थे भी तू हुण प्रिंसे नूं हीरो बनाना, तो उसमें मैं लीड पे था। तो फिर हम लोगों ने, फिर पाजी बोले प्रिंसे ये तो तेरा ठीक है, तू वार्निंग टाइप इतनी फिल्में कर ली, और
बढ़िया गल है ना, जो पाजी मुझे लेके आए, पाजी ने खड़ा किया, स्टैंड किया, कभी मुझे ये नहीं बोला कि इधर काम करना है उधर नहीं करना। मैं सभी के साथ ही काम करता हूँ, मुझे कभी नहीं बोला कि ये कर या ये ना। और मेरा भी मन रहता है कि मैं इधर उधर चाहे कितना काम कर लूँ, जब पाजी को जरूरत है ना तो मैं पट से खड़ा आ जाऊँ, हाँ जी। फिर हमने पाजी बोले एक तेन फिल्म कराने हैं भी, पहला तो तू थोड़ा लिबड़िया ते बड़ा टाइप ही करता फिल्म, तेन एक थोड़ी जी सोहने वाली फिल्म करानी। तो हमने की शिंदा शिंदा नो पापा, तो उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। तो फिर अभी मुझे वहीं मोहाली था, मैं पाजी कहते प्रिंस है किथे, मैं कहा जी मैं इत्थे ही करी, आ जा। फिर मैं गया, फिर मैंने सुनाया रोल, और मुझे नहीं पता मैं कैसे कर गया, या पाजी ने कैसे मुझसे करवाया वो, और माहौल ऐसा था। तो जैसे इन्होंने बोला भी नहीं आया, तो मैंने भी पहले कभी नहीं किया ऐसा करैक्टर, और मुझे ये लगता है कि वो मैं दोबारा कर भी नहीं पाऊंगा भी। उस तरफ से तो मेरी तसल्ली हो गई, जिਵੇਂ मैं हमेशा ही कहना, जो बेस्ट आप करना चाहते हो वो पीक हो गया। वो जो करना चाहता था ना, उससे भी 10 गुना ज्यादा हो गए भी। इधरों उधरों फड़ के भी एनर्जी कदे ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਈ ਵੀ ਦਿਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਲਿਆਓ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਕਟਿੰਗ ਭਾਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ ਵੀ ਭਾਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਕਟਿੰਗ ਧਾਰੀ ਦਿਓ ਵੀ। ਉਹ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਟ ਸੁਕਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਫੜ ਲਈ, ਉਹ ਨਿਚੋੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਚੋੜਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਪੰਮਾ ਜੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂ, ਪਰ ਇਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ। ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कुकी बाजी। और ये पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में फिर भी देखा गया है कि हम जिस ग्रुपिज्म की बात करते हैं, या फलाने का ये वाला साइड है, फलाने का ये साइड है, ये पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में अभी नहीं दिखता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है जी, बिल्कुल नहीं दिखता, ना है इसमें ग्रुपिज्म, हमारे यहाँ पे नहीं है और ना ही होना चाहिए। तभी तो देखिए ये 10 प्रोडक्शन हाउसेस के साथ ये एट ए टाइम काम कर रहे हैं। मैंने इतना काम किया दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस में, गिप्पी की बहुत सी ऐसी फिल्में जो मेरे बगैर भी हैं, है ना, तो मैं भी दूसरी जगह काम, हमारे कभी ऐसा नहीं। लेकिन जब जिस बंदे की जहाँ ज़रूरत है ना, तो लाइक माइंडेड लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे इन्होंने अब करनी है अरदास या कैरी ऑन जट्टा या मंजे बिस्तरे, तो इनको श्योर है कि बस ये मुझे डेट्स डाल देते हैं कि यार डेट्स लॉक कर लो। वो चाहे मैंने किसी को दे भी रखी है ना, फिर मतलब मुझे उधर से ही मैनेज करना पड़ेगा। अच्छा, हुआ है कभी ऐसा? हाँ, बहुत बार होता है। गिप्पी बाजी के लिए आपने किसी की डेट कैंसिल की हो? कई बार हो जाता है जी। अब ये तो पूछते थोड़ी है डेट्स हैं, कहते गिप्पी बाजी सब आपको बड़ा प्यार करते हैं भाई, सब आपको। ग्रेट। तो मतलब ये तो बता देते हैं कि ये डेट्स में हम कर रहे हैं बस, है ना। तो हमारा भी एक रिदम बना हुआ है ना, तो उसी रिदम में काम करने में बहुत मज़ा आता है। और वैसे भी जैसे प्रिंस अभी बता रहे थे, तो हमारे एक ग्रुप है, वो ग्रुपिज्म क्या है, हम लोग अच्छे लोगों के कायल हैं, काम के कायल हैं। जो अच्छा बंदा है, जो मेहनती है, जो काम करने वाला है ना, वो मेरे ग्रुप का है कम से कम। चाहे मैंने उसके साथ कभी काम किया है या नहीं किया है, मुझे लगता है वो मेरे ग्रुप का है, मेहनत करता है, अपने कैरेक्टर पे काम करता है ना। तो मुझे लगता है ये हमारे सिनेमा की ब्यूटी है, जो हम इस टाइम एंजॉय कर रहे हैं। एग्जैक्टली। गिप्पी बाजी, अभी हर तरीके का सिनेमा काम लगभग आपकी तरफ से आ चुका है, तो आपको लगता है कि ये जब बेहतर से बेहतर का जो प्रेशर है, वो कहीं ना कहीं बनना शुरू हो जाता है? क्योंकि अब लोग गिप्पी ग्रेवाल से बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, संगीत की बात हो या फिर फिल्मों की बात हो, दे थिंक यहाँ से भाई जो आएगा ना मामला, वो सुप्रीम होने मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन आपको प्रेशर या जिम्मेवारी ये चीज़ों का आप ध्यान नहीं रखते हो, तो गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। वो तो रहना ही चाहिए। अब आपने कभी भगवान देखा थोड़ी है, हमें पता है कि भगवान है, हम मानते हैं हम चीज़ें, क्यों? क्योंकि हम कुछ गलत ना करें कभी लाइफ में। तो ये जिम्मेवारी भी एक वैसी चीज़ है, प्रेशर भी एक वैसी चीज़ है कि यार आप जो कर रहे हो उसको ध्यान से करो, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों की एक्सपेक्टेशन है आप। मुझे लगता है कि जो बंदे प्रेशर नहीं लेते या जो इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, तो वो बहुत बड़ी लापरवाही कर जाते हैं समहाउ। कई बार क्या होता है कि टैलेंट बहुत ज़्यादा होता है, उस बहुत ज़्यादा टैलेंट का कोई फ़ायदा नहीं है अगर उसको राइट तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हमारी पूरी टीम
इवन हम कुछ चीज़ करते हैं, मेरे आसपास सब अच्छे लोग हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, हम सीन करते हैं, फिल्म बनाते हैं, उसके बाद भी 100 बार देखते हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्या राइट है, क्या ये तो नहीं ऐसे हो गया, वो तो नहीं ऐसे हो गया। तो वो मुझे लगता है होना चाहिए प्रेशर से या इन चीज़ों से। हाँ, ऐसा प्रेशर नहीं होना चाहिए कि आप प्रेशर में काम ही नहीं कर पा रहे हो, नॉट लाइक दैट। बट हाँ, ये प्रेशर ज़रूर समझना चाहिए कि यार आप पे जिम्मेवारी है, आप लोग एक्सपेक्ट करके जाएंगे, आपको वैसे चीज़ बना के देनी है। बिल्कुल। एक सवाल आपसे पूछना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोग इंडस्ट्री के पिलर्स में से हैं, तो लिहाजा इस पर आपका रिएक्शन बनता है। गुग्गी बाजी, आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी इस पे जवाब। पंजाबी गानों में हम लोग गन कल्चर की बात करते आए हैं कई गानों के अंदर। ऐसे जब असल ज़िंदगी की घटनाओं में वो गन कल्चर की खबरें हम देखते हैं तो बीइंग अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री क्या रिएक्शन आपका सामने आता है, क्या सोचते हो आप? मुझे लगता है कि पहले ना, जब गाने तो पहले भी ऐसे आते थे, टक्कू, तब हथियार दूसरे होते थे, टकुआ गंडासी की बात होती, भज जावे मित्रा टकुए ते टकुआ खड़के, है ना। तो ऐसे पंजाबी गाने पहले भी आते थे, लेकिन लोग सिर्फ सुनते थे, एंजॉय करते थे। आज का दौर बदल गया, बच्चे रिलेट करने लगे। बच्चा अगर किसी वीडियो में गन देखता तो उसको लगता है ये मेरे हाथ में भी होनी चाहिए। ये जो डिफरेंस एक आया ना हमारी सोसाइटी में, तो ये बहुत ही ज़्यादा संजीदगी से सोचने वाला विषय है। तो हम अब बहुत संभलने का टाइम आ गया है। अब लोगों को, जैसे ये पिक्चर है ना, मुझे इस चीज़ की भी खुशी है कि अरदास कम से कम वो स्प्रेड कर रही है कि जो हम सोसाइटी से एक्सपेक्ट करते हैं। Exactly. मैं सोसाइटी से एक्सपेक्ट करता हूँ अच्छा, लेकिन खुद बुरा, अगर बुरा प्रोड्यूस कर रहा हूँ ना, तो वो कोई समझदारी वाली बात नहीं है। तो मुझे लगता है अब म्यूज़िक में भी ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। ड्रग्स और जो गन कल्चर, ये अब संगीत से बाहर होना चाहिए, ये म्यूज़िक का हिस्सा नहीं होना चाहिए, जो मेरा पर्सनल फील है ना। ये चीज़ें कभी ख़त्म तो नहीं हो सकती क्योंकि ये भी कल्चर का हिस्सा है, लेकिन उतने ही तरीके से, उतना ही पोर्शन या उतने ही सलीके से इसको इस्तेमाल किया जाए कि ये कब किसी की टेम्पटेशन ना बन जाए कि मैंने भी ऐसे करना है ना। तो हमारा वेरी राइट वर्ड करेक्टर हनन नहीं होना चाहिए, है ना। तो बाकी तो ठीक है, पार्ट एंड पार्सल है, लेकिन संभलने का वक्त ज़रूर आ गया है। एग्जैक्टली। गिप्पी पाजी, सवाल पे इसी सवाल पे आपका मैं जवाब चाहूँगी। उन्होंने वेल सेड। लेकिन मतलब ये सुनेगा कौन, सवाल ये है, जिम्मेदारी ली कब जाएगी, क्योंकि ये तो लगातार ही सब कर रहे हैं। कि ये जो चीज़ें हैं ना, हर बंदा इंडिविजुअल आर्टिस्ट है, हर बंदे का, क्योंकि अब जब से सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है, यूट्यूब हो गया, 90% आर्टिस्टों के अपने अपने यूट्यूब चैनल्स हैं। सो कंपनीज़ के, क्योंकि पहले 2-4 कंपनीज होती थी उस पर आते थे, अभी बहुत बड़ा मार्केट हो गया है। जो भी कोई नया लड़का आता है उसका अपना यूट्यूब चैनल है, क्योंकि कंपनी उस पर पैसा नहीं करती, वो ज़रा अपनी मेहनत करके आता है। तो वो जैसे हर, इवन मेरे को ले लो या किसी और आर्टिस्ट को, 10 साल पीछे जाएंगे तो मेरा सोचने का लेवल एक अलग था, मैच्योरिटी लेवल एक अलग था, अभी अलग है। तो अभी जो नया लड़का आएगा उसका मैच्योरिटी लेवल अलग होगा, 10 साल के बाद उसका थॉट प्रोसेस अलग होगा। तो हर बंदा अपने हिसाब से गाने गाता है। इंडिविजुअली तो आप किसको जाके बोल नहीं सकते कि जिम्मेवारी लीजिए। बट हाँ, मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ें आती हैं मार्केट में, जैसे अच्छी चीज़ों को हम ज़्यादा प्रमोट करें। बाकी ऑडियंस अगर जिस चीज़ को सपोर्ट करेगी, ऑडियंस जिस चीज़ को सुनेगी, वही चीज़, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे देखो कितनी आजकल रील्स, और मैं बताऊं कि जनरली बहुत से पॉडकास्ट, बहुत सी रील्स, बहुत सी चीज़ें आप देखते हो जो गानों के कंपैरिजन में मतलब इतनी आगे निकल चुकी है, मैं बता नहीं सकता। उनकी लैंग्वेज, वो जो बोलते हैं, वो जो कंटेंट है, कई बार इतना अजीब होता है। तो सब चीज़ें ही ऐसी हैं। सो ये इंडिविजुअली हर बंदे की जिम्मेवारी है, अपने हिसाब से करे तो डेफिनेटली चेंज आएगा। एग्जैक्टली, वेरी वेरी राइटली सेड। तो और बात चेंज लाने की जा रही है, और चेंज वाली ही ये फिल्म है जिसके लिए हम सब हैं। तो इसलिए ये भी बात करना भी ज़रूरी है कि चेंज होना चाहिए, तभी बात निकलती है तो दूर तक पहुंचती है। लेकिन ये समझना भी ज़रूरी है कि किस तरीके की फिल्में बननी चाहिए, किस तरीके का काम होना चाहिए, कहाँ से बदलाव शुरू होना चाहिए। तो ऐसी फिल्म अरदास सरबत दा भले थी, सरबत दा भला हो जी। और बहुत बहुत शुक्रिया आपकी बातचीत के लिए जी। थैंक यू सो मच।